ना वो विधायक की सुन रहे हैं, ना मंत्री को कुछ समझ रहे हैं। कर्मचारियों के जो जेन्युइन केस हैं उन्हें कूड़े के ढेर में डाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की मनमानी चल रही है। जो जेन्युइन लोग थे, ट्रांसफर के खेल में कैसा खेल चल रहा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जो 3 उसमें मुख्य बिंदु थे, वो एक था मेडिकल रिक्वायरमेंट, अगर किसी कर्मचारी की है उसके आधार पर उसे ट्रांसफर किया जाएगा। किसी के पति या पत्नी दूसरे जिले में है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट से जाना चाहता है उसका ट्रांसफर किया जाएगा। ये वो तरीके थे जिनमें कर्मचारी अपने लिए ट्रांसफर मांग सकता है। बाकी प्रशासनिक तौर पर होने थे, मतलब हमें जरूरत है यहां पर एक आदमी की, यहां से इसको हटाना है, दूसरे को लाना है, तो वो कर सकते थे। अब चूंकि ट्रांसफर होने थे 10%, अब 10% में 9 साल बाद ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 15%, 20% तो केवल जेन्युइन रीजंस पर, मतलब जो मान्य आधार हैं उनके ऊपर ही बहुत सारे केसेस आ गए। अधिकारियों को लगा कि भाई ये तो दुकान बंद हो जाएगी अगर हमने इनके जेन्युइन केस कर दिए तो इसमें खेल खेला गया। खेल सिंपल था कि फलानी जगह एक पोस्ट वेकेंट है और इस पर जाने वाले 3 लोग हैं। इनमें से एक की पत्नी उस जिले में काम करती है इसलिए उसे जाना है, एक को मेडिकल कंडीशन है इसलिए उसको जाना है, और एक आदमी है जो चढ़ावा चढ़ाने को तैयार है और उसको वहां जाना है। तो अगर मान्य आधार पर, मानवता की, इंसानियत के आधार पर अगर उसको वहां पर ट्रांसफर करते तो दुकान बंद हो जाती। तो क्या किया गया, प्रशासनिक जरूरत कह करके जो चढ़ावा चढ़ा रहा था कथित तौर पर, उसको वहां ट्रांसफर पहले ही कर दिया गया, बाकियों को होल्ड रखा गया। और अब उनके ऊपर यह टीप लिख दी जाएगी कि यहां पोस्ट वैकेंट नहीं है, यह कहते हुए 9 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कुछ विधायक मंत्रियों ने भी कहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 तारीख यानी कि जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो चुकी है, अभी तक पूरी लिस्ट सामने आई नहीं है। तो क्या आधे ट्रांसफर अटक गए या आधे बैकडोर से हो रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए अब देखते हैं कि कर्मचारी नेताओं का क्या कहना है, वो किस तरह से समझ रहे हैं इस पूरे खेल को। क्या कह रहे हैं कर्मचारी नेता, जरा सुनिए। अभी तक बहुत सारे विभागों के आदेश जारी नहीं हो पाए हैं, तो वहीं जिले के अंदर जो आदेश जारी किए जाने थे वो भी नहीं हो पाए, जिसको लेके प्रदेश के कर्मचारियों में ये आक्रोश उत्पन्न हो गया कि अभी तक स्थानांतरण के आदेश जारी क्यों नहीं हुए। तो स्थानांतरण की एक तो तिथि बढ़ाई जानी चाहिए, कम से कम 15 जुलाई तक स्थानांतरण की छूट दी जानी चाहिए और साल भर तक आवेदन दिए जाने चाहिए, जिससे कि अगले साल जो स्थानांतरण की सूची पहले ही बन के तैयार हो जाए, दिक्कत नहीं आए। ज्वलंत कारणों के कारण उनको स्थानांतरण चाहिए था, लेकिन उनके स्थानांतरण नहीं हो पाए, जबकि वो स्वयं के विवेक पे चाहते थे या प्रशासनिक चाहते थे। लेकिन फिर भी जिस अनुपात में हर विभाग में स्थानांतरण होना था कर्मचारियों की संख्या बल के हिसाब से, वैसे स्थानांतरण आज की डेट तक में भी जारी नहीं हुए हैं। ये कर्मचारी हित में नहीं है। सरकार को या तो कर्मचारियों की स्थानांतरण की पुनः डेट बढ़ाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ताकि जो प्रस्तुत सरकार ने अपनी मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया था उस हिसाब से अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ मिल सके। उधर कर्मचारियों का क्या कहना है, अलग अलग शहरों से हमने उनकी भी राय जानी। कर्मचारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। बैकडेट में तो तबादले होते ही रहे हैं, बाकी कर्मचारियों में असंतोष बना रहता है, क्योंकि उनको अपने परिवार की शिफ्टिंग करना रहती है और जब तक कि उसको नियत तिथि तक के आदेश नहीं मिले वो अपना मनस्थिति नहीं बना पाता है। जरूरतमंद को हो रहे हैं, कई लोग बेचारे पड़े हुए हैं, मतलब और नहीं भी हो पा रहे हैं तारीख के डर के मारे, और उन्होंने बोला था कि हम ऑनलाइन करके जाके परेशान भी हो रहे हैं वो लोग। अब ये तो प्रशासनिक हम लोग को ध्यान देना चाहिए इस पे कि जो लिस्टों के आधार पे तबादला किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसी आ रही है बात कि अधिकारी लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, अब वो मंत्री और वो लोगों को पता होगा मतलब क्या हो रहा है। और आइए अब सुनते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है और बीजेपी पलटवार कर रही है, सुनिए। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है पैसों की बंदरबाट। जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां पर लोग ट्रांसफर चाहते ही नहीं है वहां ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर बाद में उन पर प्रेशर दिया जा रहा है। ये बातें भी सामने आ रही हैं।
तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तबादले का जो धंधा है, एक फैक्ट्री जो है, ये फल फूल रही है। पूरे तरीके से सरकार, अधिकारी सब इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। एक जो कमलनाथ जी थे, उन्होंने एक लेके आए थे कि सीधे ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उस स्कीम को भी खत्म कर दिया। अब लगे हैं पैसे की बंदरबाट करने। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। हमारे सवाल देखिए। तबादलों में अधिकारियों ने कर दिया खेल, सरकार की सारी कोशिशें हुई फेल। तय नियम के जगह प्रशासनिक तबादले किए, जरूरतमंद को रोका, चढ़ावा चढ़ाने वालों के मजे हुए, यह कहा जा रहा है साफ तौर पर। मंत्री, विधायक, सांसद सब अधिकारियों के ठेंगे पर, सीएम संगठन से शिकायत का भी नहीं हुआ असर। एमपी में ट्रांसफर की डेडलाइन खत्म, लिस्ट अटकी, अधिकारियों की मनमानी से कर्मचारी, मंत्री सबकी मुश्किल बढ़ी। अधिकारियों ने हाईजैक कर लिया इस पूरी ट्रांसफर पॉलिसी को, यह कहा जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे रुख करता हूं उनका। अजय धवले जी, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से बहुत स्वागत करूंगा उनका। फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के जितेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी ने हमें ज्वाइन किया है, देशदीप जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जितेंद्र सिंह जी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी? जी सुन रहा हूं जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त स्थिति है, ट्रांसफर के बारे में कहा जाता है कि जो मानवीय आधार है उससे इतर प्रशासनिक तबादले कर दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारी नेताओं की, कर्मचारी नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं, मानवीय आधार पर वो चीजें नहीं दिखी जा रही, इस तरह के बड़े गंभीर आरोप हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 2-3 महीनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कर्मचारी जगत के लिए अनेकों अनेक निर्णय लिए, जैसे 55% डीए की बात हो, चाहे पदोन्नति शुरू करने की बात हो, चाहे गृह भाड़ा भत्ता देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा सभी पेंशनर और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की बात हो, ये जो पिछले 3-4 महीने से जिस प्रकार का एक मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया, और मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर नीति के लिए भी 2-2 बार डेडलाइन बढ़ाई। पहले 30 मई थी, फिर उसको 10 जून किया गया, 10 जून के बाद फिर 17 जून किया गया। जो आप अभिलाष जी जो बात कह रहे हैं कि इस प्रदेश की जो नौकरशाही है वो अपनी मनमानी करने से नहीं चूकती, मैं खुद एक कर्मचारी नेता होने के कारण आज जिस प्रकार से स्थानांतरण में, खासकर से स्कूल शिक्षा विभाग के जो स्थानांतरण है, एक बड़ा अमला है स्कूल शिक्षा विभाग का, और स्कूल शिक्षा विभाग के मेरे सामने खुद ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों ने आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर, कि एक आदमी आपस में म्यूचुअल करने चाह रहे थे, ऐसे भी आवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए। तो ऐसे अगर म्यूचुअल के स्थानांतरण भी अगर नहीं हो पाए, तो मैं ये मानता हूं कि नौकरशाही ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल किया है। मैं आपके माध्यम से अभी भी चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, और स्कूल शिक्षा विभाग में जो इस तरह के आवेदन आए हैं, जहां पद रिक्त हैं, अगर किसी कर्मचारी ने अपनी सुविधा और अपने परिवार के कारण, परिवार के सुख सुविधाओं के कारण अगर उसने स्थानांतरण मांगा है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे आवेदनों पर सरकार को एक विचार करना चाहिए, आपसी स्थानांतरण पे विचार करना चाहिए। भाई, आपसी स्थानांतरण में क्या दिक्कत है सरकार को करने में, कि एक आदमी मेरी जगह आना चाहता है, मैं उसकी जगह जाना चाहता हूँ, इसमें अधिकारियों को क्या दिक्कत है? इसमें कैसा, मैं मान सकता हूं कि कोई शिक्षा से मांगता है, वो किसी जगह जाना चाहता है और वहां पे पद रिक्त है, तो उसका स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन म्यूचुअल जैसे मामले में जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग का रिजल्ट आया है, मैं इसकी निंदा करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि इसको संज्ञान लें, और स्कूल शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से इस प्रकार के जो हुआ है उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपके पास आता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर तो छोड़िए, जिनके पति पत्नी अलग अलग जिलों में हैं, उनको तो प्राथमिकता सबसे पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी अटके हुए हैं, क्योंकि फलानी पोस्ट एक खाली थी, वहां पर एक पति ने भेजा कि मेरी पत्नी उस जिले में, उस शहर में है, मुझे वहां भेज दीजिए, पर किसी तीसरे का कर दिया गया और पति को बोल दिया गया कि भाई वहां तो पोस्ट है ही नहीं। अब तीसरे को क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, उसकी वरीयता क्या थी, वो भी नहीं बताई जा रही है, और ये लगभग हर विभाग में हो रहा है। इस तरह की कथित शिकायत है। इसके अलावा एक और बड़ी शिकायत है कि खुद जनप्रतिनिधि परेशान है अधिकारियों के रवैये से, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या सांसद,
क्योंकि उन्हें भी लोगों के बीच जाना होता है, उन्हें उनकी समस्याएं सुननी होती है। अगर कोई जनप्रतिनिधि मुझसे जुड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि मेरे घर में मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इस आधार पर मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, तो वो बहुत जायज चीज है। लोकतंत्र में ये होता है कि जो जिसका सपोर्टर है, जो जिसका वोटर है, वो उसके पास ही तो जाएगा ना समस्या लेकर, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार की कारगुजारियों का जीता जागता प्रमाण है। 2 बार ट्रांसफर की डेट बढ़ाई गई और उसके बावजूद भी अब सुन रहे हैं कि फिर से विभागों की लिस्टें निकलने वाली हैं और भी सभी विभागों की लिस्टें आ रही है। ये जो बंदर बांट हो रहा है और ये जो भ्रष्टाचार का आलम है कि ये स्थितियां हैं कि इस जो सरकार अपनी प्रशासनिक अमले में भी अनुशासन ना रख पाए और उस काम। फिरोज साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी फिरोज जी, जा रहे हैं ट्रांसफर के लिए। एक कमलनाथ जी की सरकार थी जिसने ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम चालू किया था और बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है, मुझे संख्या याद नहीं है, और वो ऑनलाइन लोग एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो गए। इसी प्रकार इस सरकार ने भी बड़ा ढिंडोरा पीटा था और अब ये सारी गाज जो है अधिकारियों के सर पर मढ़ी जा रही है। तो मंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं है, मेरा सवाल ये है। ठीक है, जिसको घोड़सवारी करना नहीं आती उसको घोड़े पे बिठाना क्यों? अगर मंत्री प्रशासन नहीं चला सकते तो ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करिए। और ये टोटल जो है फैक्ट्री चल रही है, सिर्फ पैसों का लेन देन चल रहा है और इस सरकार में मुख्यमंत्री रुकवा देते हैं और मंत्री कहता है यहां करवा दीजिए। लोग ही कंफ्यूज है कि किसके पास जाया जाए, मंत्री के पास जाया जाए या मुख्यमंत्री के पास जाया जाए। इसी बंदर बाट में ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अब 1 तारीख से एकेडमिक सेशन चालू हो गया, बल्कि चालू ही हो गए स्कूल, और ये ट्रांसफर 15 जून तक पूरे हो जाने चाहिए थे। जिन लोगों के भी स्थानांतरण होना है वो हो जाते हैं। और ये सरकार की नीति थी कि पति और पत्नी फिरोज साहब दोनों को एक ही शहर में रखा जाएगा ताकि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके, उनके जो बच्चे हैं उनका ध्यान रख सके। ये सरकार ने उसको भी पॉलिसी को खत्म कर दी। तो ये अधिकारियों की नहीं, इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री और इनकी जो विधायक, ये जो भारतीय जनता पार्टी में आपसी रस्साकशी है उसकी हालत है। अब प्रियंका पैंची जैसी महिला जो है वो शिकायत कर रही है विधायक, एसपी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो उनको बुला के पहले नसीहत दी, धमकाया और फिर मीडिया के सामने बयान दिलवाया। तो ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। ठीक है फिरोज साहब, चलिए मैं जल्दी से अजय धवले जी के पास आता हूं। आपने बड़े आरोप लगाए हैं अजय धवले जी। देखिए, बहुत गंभीर आरोप हैं और जाहिर सी बात है कि 9 साल बाद जब ट्रांसफर होंगे, लाखों कर्मचारी हैं, सभी को कैटर आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से और फूक फूक करके ट्रांसफर होने चाहिए। पर ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ने नीति बनाई थी उसका पालन नहीं हो पा रहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए विलास जी, ये अपने अपने एनालिसिस का विषय है, लेकिन मैं इस जो 2025 की स्थानांतरण नीति माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लेके आए थे, उसका उद्देश्य आपको कुछ पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में जिन अधिकारियों कर्मचारियों को स्थानांतरण की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ति करना, दूसरा प्रशासनिक दृष्टि से जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करना। एक निश्चित समय सीमा रखी गई थी, टाइम बाउंड मैनर में ये हुआ, इसकी डेट एक्सटेंड हुई। एक ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उस ऑनलाइन प्रक्रिया का निर्धारित प्रारूप था, उस प्रारूप का पालन हुआ और पूरी की पूरी स्थानांतरण की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के बाद हुई। कुछ नियम और मापदंड बनाए गए, उन नियम और मापदंड का निश्चित तौर पे पालन हुआ। विभागीय स्तर पर भी जो प्रशासनिक ट्रांसफर की आवश्यकता थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, वो भी हुए। अब पूरे विषय पे जैसा कि आपने देखिए, इस पूरे अप्रोच को 2 अप्रोच से समझ सकते हैं। एक तो जनरलिस्टिक अप्रोच कि लगभग जितने लोगों ने आवेदन किया था या जिन प्रशासनिक ट्रांसफर को हुआ है उसमें से यदि आप सिंगल आउट कुछ कहते हैं कि पति पत्नी की आवश्यकता थी, वहां नहीं हो पाया, तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, इसको इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच कह सकते हैं। लेकिन यदि पूरी प्रक्रिया को समग्रता के साथ में देखें तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पे बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और जिसको हम कहेंगे कि ऑनलाइन पद्धति से ये ट्रांसफर सुनिश्चित किए हैं। अब यहाँ प्रश्न दूसरा जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी फिरोज जी ने उठाया कि जिस प्रकार से ट्रांसफर की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है, याद कर लीजिए 2018-19 का वो समय जब कमलनाथ जी की यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, राउंड ईयर ट्रांसफर हुए 165 दिनों का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 165 डेज में 450 से अधिक आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर और लगभग
52 तब मध्य प्रदेश में 52 जिले हुआ करते थे, सारे जिले के कलेक्टर बदले गए, 10 संभागों के कमिश्नर बदले गए, सारी की सारी मशीनरी को ओवरऑल चेंजेस किया गया। इवन डॉग स्क्वाड के ट्रांसफर कर दी गए, मृत व्यक्तियों के ट्रांसफर कर दीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी चीजें फैक्चुअल है। विषय यह आ जाता है कि किसी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का यदि मंशा से ट्रांसफर की और कुछ आप सिंगल आउट जिसको हम कहेंगे कि इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे उदाहरण जो आपके पास होंगे, निश्चित तौर पर न्यूज 24 ने पड़ताल की होंगी, उसके पास ऐसे उदाहरण होंगे कि जहां पति पत्नी की आवश्यकता थी या म्यूचुअल ट्रांसफर थे जहां होने थे, लेकिन ऐसे कुछ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के उदाहरण हो सकते हैं। जनरलिस्टिक तौर पे एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट पद्धति से ये पूरा का पूरा जो विषय था इसको प्रशासन ने डील किया है। रहा विषय कि हमारे नेताओं ने प्रश्न चिन्ह उठाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में आप कहेंगे कि संगठन में आप अपने विषय रख सकते हैं, सरकार के समक्ष आप अपने विषय रखते हैं। हम कांग्रेस नहीं है कि जहां पैसे ले लिए दलाली कर रहे हो, दलालों का अड्डा वल्लभ भवन बन गया था। हमने नहीं, पूरे मीडिया जगत ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। ठीक है, ठीक है, तो ये इस पूरे विषय को समग्रता से देखने का दृष्टिकोण। ठीक है, देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगा, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप देखिए, अजय धवले जी कह रहे हैं कि अगर सभी के ट्रांसफर, जाहिर सी बात है अगर पति पत्नी अलग अलग हैं तो नहीं हो सकते, पर दिक्कत यह नहीं है कि वहां पर पति पत्नी का ट्रांसफर नहीं हुआ। जिसका हुआ है यह कहा जा रहा है उसका रीजन नहीं है, पहली चीज, उसका आदेश भी ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन हो रहा है, वो आदेश अलग से चला जा रहा है। ऑनलाइन जो लिस्ट डली थी शुरू में, उसके बाद से अब ऑफलाइन हो गया वो मामला। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे हर विभाग में लगभग कही जा रही है बात। एक व्यक्ति है जिसके रिटायरमेंट को 2 साल बचे हैं, उसका ट्रांसफर कर दिया, वो हाईकोर्ट से स्टे ले आया। एक व्यक्ति खरगोन का था, जैसे मरे हुए 3 साल हो गए, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और जो लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं वो परेशान है, 9 साल से उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हालांकि ये मानवीय भूल से हो सकता है, पर ये चीजें हैं कि बहुत अच्छा दिख नहीं रहा जैसा कहा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। मानवीय भूल एक में हो सकती है, 2 में हो सकती है, लेकिन एक अराजकता का माहौल नहीं बनता मानवीय भूल से। अभी पिछले 15-20 मिनट से जो डिबेट चल रही है, हमारे कर्मचारी नेता भी बैठे हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाए, दोनों जो पार्टी के लोग हैं उनका कुछ कहना है। लेकिन देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, चढ़ावा। तो जो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है वो भयंकर अराजकता की स्थिति है। पिछले 2 महीनों से कर्मचारी परेशान हैं, कर्मचारी और मिड लेवल के जो अधिकारी हैं, नॉन IAS ऑफिसर्स, वो परेशान हैं। वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो 2 हेडक्वार्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे कर्मचारी नेता ने एक नाम लिया, लोक शिक्षण संस्थान जो DPI कहलाता है, जो शिक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, वहीं सतपुड़ा विंध्याचल से थोड़ा आगे, वहाँ भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है कर्मचारियों का और मिड लेवल अधिकारियों का, कि शायद उनकी समस्या का आज निराकरण हो। देखिए, मॉनसून शुरू हो गया है, अभी हमारे एक मित्र ने बताया है कि शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, तो फिर ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत सारी लिस्ट बाकी हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों में ऐसा लगता है कि कोई समन्वय नहीं है। चूंकि शिक्षा विभाग का नाम आया है, अभी कर्मचारी साथी ने बोला है आपके चैनल पे कि लोक शिक्षण संस्थान में बहुत सारी समस्याएं, वहाँ के जो सचिव हैं और वहाँ के जो मंत्री हैं, अखबारों में खबर छपी है कि एक व्यक्ति के 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति का ट्रांसफर 2 जगह हो रहे हैं तो वो कहाँ ज्वाइन करे, ये अखबारों में छपा है। और फिर वहाँ पे सचिव का उसमें वर्जन भी छपा है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उस रिपोर्टर ने एग्जांपल्स दिए हैं अपनी स्टोरी में। और एक ही जगह 2 लोग भी पहुंच गए, क्या वहाँ के सचिव और वहाँ के जो मंत्री हैं, एक ही जगह 2 लोग भी पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? क्या ये चढ़ावे की समस्या है? क्या ये ई-फाइल की समस्या है? कई विभागों में मुझे बताया गया कि ई-फाइल्स नहीं हैं, जो पारंपरिक जो फोल्डर होते हैं फाइल्स के, वो ले जाके किए जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से ये तमाशा लगातार चल रहा है। शिक्षक परेशान हैं, कर्मचारी परेशान है, त्रस्त हैं, एक तरीके से मैं बोलूँ, परेशान नहीं, त्रस्त हैं। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई, मैं तो आपको एग्जाम्पल दूँ, अगेन लोक शिक्षण संस्थान का एक कर्मचारी नेता ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति पैसों से लिए बैग लेके घूम रहा था, और वो कहाँ डिलीवर करने जा रहा था, वो कितना सच है कितना गलत है नहीं मालूम। लेकिन ऐसे भी इंस्टांसेस हैं, खुद कर्मचारी आके बता रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अराजकता का माहौल है, ये खत्म होना चाहिए और एक राहत मिलनी चाहिए कर्मचारी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो था इंटेंशन बड़ा अच्छा था कि पारदर्शी होना चाहिए, और उन्होंने कुछ मापदंड बनाए थे। इस डिबेट से ऐसा लगता है कि वो मापदंड पूरे नहीं किए गए, पारदर्शिता नहीं है, तभी तो ई-फाइल नहीं है,
ठीक है, एक व्यक्ति के दो जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं। जितेंद्र सिंह जी, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि ट्रांसफर 9 साल बाद जाकर के खुले और यह कहा गया कि डेट जो है इतनी है, लेकिन उस बीच में प्रोसीजर में वो लिस्ट नहीं आ पाई। एक बार एक्सटेंशन हुआ, दूसरी बार एक्सटेंशन हुआ और अब एक्सटेंशन देने से मना कर दिया गया है। क्या कर्मचारी खुश हैं या कर्मचारी अभी भी डिमांड करते हैं सरकार से कि जो ट्रांसफर है उसका एक्सटेंशन थोड़ा दे देना चाहिए वक्त का, क्योंकि खुले भी 9 साल बाद है और ये प्रक्रिया पूरी ढंग से हो नहीं पाई है। इसको लेकर बड़ी गफलत है, लोगों को पता ही नहीं है कि लिस्ट अभी आई है कि नहीं आई है, जो आधार थे उसको लेकर के जो ट्रांसफर किए गए उन व्यक्ति का क्या आधार है, बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी। अभिलाष जी, देखिए एक बात 9 साल बाद नहीं, सिर्फ पिछले साल जो है वो स्थानांतरण नीति नहीं आ पाई थी, लेकिन 2022 में स्थानांतरण नीति आई थी, 23 में भी आई थी, अगस्त ट्रांसफर हुए थे 22 और 23 में जितेंद्र जी। अभी जो हाँ 23 में भी आई थी, सिर्फ 24 में नहीं आ पाई थी। माननीय मोहन जी ने जब शपथ लिया था उसके बाद जो लोकसभा चुनाव आए थे, तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण जितेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि 9 सालों से कर्मचारी स्वेच्छा से ट्रांसफर करा पा रहे थे प्रदेश में? नहीं चल रहा था, स्थानांतरण नीति आ रही थी, हो रहा था। जितनी जानकारी हमें है कि प्रशासनिक तबादले तो हो रहे थे पर स्वेच्छा से नहीं हो रहे थे, इसलिए तो नीति ये ट्रांसपेरेंट लाई गई है इस बार कि आप भी अप्लाई कर दीजिए। नहीं अभिलाष जी, नीति पहले भी आई है, 23 में भी हुआ, सिर्फ 24 में नहीं हुआ है। 23 में भी ट्रांसफर हुए हैं, 22 में भी हुए हैं, सिर्फ 24 में इसलिए नहीं हो पाए थे कि दिसंबर में सरकार ने शपथ लिया था और 3-4 महीने के बाद आचार संहिता लग गई थी लोकसभा चुनाव के, इस कारण से 24 में नहीं हो पाया था। हाँ, एक अभी तक जितने 55 विभागों का जो मैं डेटा बताऊं आपको कि अधिकांश विभागों में जिन्होंने स्वेच्छा से चाहा या प्रशासनिक जहां सरकार को लगता था सरकार ने स्थानांतरण किया, सिर्फ एक थोड़ी सी दिक्कत जो आई है वो स्कूल शिक्षा विभाग को लेके आई है। अमला बड़ा है और उसमें स्वास्थ्य महकमे में सब ठीक चल रहा है। परिनिरीक्षण जितेंद्र जी, स्वास्थ्य महकमे में सब ठीक ट्रांसफर हो रहे हैं, खुश हैं वहाँ लोग? बाकी विभागों में जिसने जो चाहा है उसके ट्रांसफर हुए हैं। कुछ चूंकि कार्यपालिक अधिकारियों का 3 साल से ज़्यादा के स्थान पे नहीं रह सकते तो प्रशासनिक स्थानांतरण हुए हैं। वो कर्मचारी भी भली बात ही समझता है कि भाई मुझे 3 साल हो गया है, मेरे आचरण जो हमारा सिविल सर्विस आचरण नियम है उसमें 3 साल से ज़्यादा कुछ ऐसे कार्यपालिक पद हैं जो अधिकारी नहीं रह सकते, उनका तो स्थानांतरण होता ही होता है। स्कूल शिक्षा विभाग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिनिरीक्षण करने में गलती हुई है। जैसे कि अभी चर्चा में आया कि कैंसर पीड़ित हुआ, चाहे पति पत्नी का मामला हुआ, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर हुए, कहीं ना कहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने गलती की और उसमें जिला कैडर और स्टेट कैडर की गफलत में स्कूल शिक्षा विभाग का मामला थोड़ा सा अटका पड़ा है। बड़ा अमला है, ज्यादा कर्मचारी है और उसमें थोड़ा सा फिरोज सिद्दीकी साहब के पास आता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए जब ये ट्रांसफर नीति आई तो हमको यही पता था और इसको बाकायदा प्रचारित भी यही कह के किया गया कि इतने लंबे समय बाद हम ट्रांसफर खोल रहे हैं ताकि कर्मचारियों को फायदा मिल सके। म्यूचुअल वो चाह रहे हैं या पारिवारिक, यानी कि स्वेच्छा से अगर कर्मचारी चाहते हैं तो ट्रांसफर ले सकते हैं। अब जितेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि हर साल ट्रांसफर हो रहे हैं, हर साल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर इतने सारी प्रॉब्लम ही क्या है? फिर तो अगर हर साल हो रहे थे तो इतनी भीड़ ही नहीं लगनी थी, तो फिर भीड़ लग क्यों रही है सर? ये देखिए 15% की सरकार ने डेडलाइन बनाई थी, 15% हो जाना चाहिए थे, लेकिन हालात ये हैं कि जो पटवारी जेल में बंद है उसका भी ट्रांसफर हो गया। एक श्री PS दनवाल है, केंद्रीय सहकारी बैंक के MD थे खरगोन के, उन्होंने एक घोटाला पकड़ा, नियम विरुद्ध तरीके से उनका रिटायरमेंट करीब था और नियम विरुद्ध तरीके से 880 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया। तो इन सरकार के कारनामे ऐसे। अभी वाणिज्यिक कर विभाग की स्थिति यह है कि एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वहां का जो कर्मचारी अधिकारी जिस जगह पर ट्रांसफर किया उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, अब वो आदमी बीच में लटक गया। ऐसे ही हमारे मंडीदीप का हो गया और भी छतरपुर का हो गया, जहां खाली पद पड़े हैं वहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और 2 बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद 1.5-2 महीने होने के बाद भी अनिश्चितता का माहौल है। सरकार आज भी कह रही है कि हम लिस्ट निकाल रहे हैं, उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप अधिकारियों को, अगर अधिकारी कौन फला अधिकारी जिम्मेदार है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं तो मंत्री जी जिम्मेदार हैं कि मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। विधायकों की जहां तक सहमति थी तो विधायकों से सहमति ले लेते, फिर आप ये ऑनलाइन का नाटक क्यों कर रहे थे?
ऑनलाइन का नाटक है। अगर कोई स्वयं के व्यय में खाली स्थान पर जाना चाहता है या म्यूचुअल है तो उसको तो फौरन ट्रांसफर दे देना चाहिए सरकार को, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं किया। तो टोटल इनकी जितनी कार्य प्रणाली है ये सब भ्रष्टाचार। अजय धवले जी के पास आता हूं, ठीक है अजय धवले जी, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि कर रहे थे ऑनलाइन की, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और ये सरकार जो है हर मोर्चे पर पहले ये स्पष्ट दिख रहा है। फिरोज जी, ठीक है अजय जी, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन ट्रांसफर थी, शुरू में हमको यही बताया गया कि ऑनलाइन ट्रांसफर नीति है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, लोगों ने किए भी आवेदन ऑनलाइन किए। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद वो जो पोस्ट थी पहले कम दिखी, फिर बीच में से खबर आती है कि अचानक से 10-15 दिन 7 दिन बाद 8 दिन बाद जो है उसकी पोस्ट बढ़ जाती है कि भाई उस जिले में अगर आपको जाना है तो यहां ज्यादा पोस्ट हैं। और ये शुरू के लोगों को नहीं पता था तो उन्होंने उसके ऑप्शन के हिसाब से कर दिया। मान लीजिए मैं हूं, मुझे बी पर जाना है लेकिन मुझे पोस्ट ए दिखाई तो मैंने ए अप्लाई कर दिया कि कम से कम उसके आसपास पहुंच जाऊं। 15 दिन बाद पता चला कि बी भी ओपन हो गई। ये तमाम चीजें हो गई। चलिए इसकी गफलत हम नहीं समझ पा रहे, तकनीकी चीज हो सकती है, पर क्या सरकार ये एश्योरेंस देती है कि जितने भी ट्रांसफर होंगे उनके आधार, जिस तरह से कहा गया था कि विधायक को भी अगर अनुशंसा करनी है, मंत्री को अनुशंसा करनी है तो वो ऑनलाइन ही कर दे कि भाई ठीक है इसकी हम अनुशंसा कर रहे हैं और इसके आधार पर ये ट्रांसफर हुआ, वो सब चीजें ऑनलाइन पड़ जाएंगी। क्या वो ऑनलाइन आ जाएंगी तमाम विभागों की लिस्ट सर, और उसमें पता चल पाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या इसमें से कुछ आप लोग ऑनलाइन करेंगे और कुछ ऑफलाइन करेंगे, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं? अभिलाष जी, जो अनुशंसाएं थी उन अनुशंसाओं के पीछे एक रिमार्क भी है। जिन जिन लोगों ने अनुशंसाएं की थी उनको उस रिमार्क का भी पता है कि कहां 10% से अधिक है, कहां जहां पे वैकेंसीज नहीं है या कहां पद नहीं थे, ये सारी चीजें थी। यदि डीपीआई की बात करें तो अतिशेष का भी आंकड़ा डीपीआई ने प्रत्येक जिले का घोषित किया था जहां शिक्षक अतिशेष है। तो ये सारी चीजें आवेदक लोग जो थे उनको उनके संज्ञान में थी और उसके अनुरूप उनके 10-10 जगह के उन्होंने ऑप्शन दिए थे, उस अनुरूप स्थानांतरण हुए। जो मेरे मित्र फिरोज जी आरोप लगा रहे कि भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को तो पहली बात ऐसे प्रश्न पूछने के लिए नैतिक दायित्व ही नहीं है। आप लोगों का नैतिक आप रूप से आप इसके लिए हो ही नहीं सकते। रीजन इसका है कि जिस सरकार ने 15 महीने में 15,000 से अधिक ट्रांसफर, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं आईएएस अधिकारी का, वो ऐसे पीड़ित थे कि एक वर्ष में, कमलनाथ जी की सरकार के एक वर्ष में एक आईएएस अधिकारी का 5 बार स्थानांतरण हुआ। तो इस प्रकार की भी मध्य प्रदेश के इतिहास में घटनाएं हुई हैं। डॉग स्क्वाड के ट्रांसफर कर दिए गए। आज विषय आता है कि एक हम कहेंगे कि बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में एक अच्छी स्थानांतरण की नीति लाई गई, जिस नीति का लाभ कर्मचारियों को हुआ, जिस नीति का लाभ अधिकारियों को हुआ। आज मुझे लगता है कि सिंगल आउट यदि प्रकरण आप कहेंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है। कई कई विसंगतियां यदि रह गई है तो विसंगतियों को अपने अपने स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ठीक भी कर लिया जाएगा। लेकिन पूरे के पूरे ड्राइव पे यदि प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा करता तो ये बेमानी। चलिए ठीक है। देशदीप सक्सेना जी, माफी के साथ समय बहुत कम है, क्या सरकार जिस तरह से बोल रही है, जो ट्रांसफर कराए जाने के लिए कर्मचारी कह रहा तो उससे कह रहा है आप अनुशंसा लाइए, मेडिकल का कागज लाइए, क्यों चाहिए आपको, आप बीमार हो कि नहीं ये बताइए, पत्नी कहां कार्यरत है वो बताइए, उसका आधार लाइए, उसका सर्विस रिकॉर्ड लाइए, तमाम चीजें मांगा जा रहा है। विधायक से पूछा जा रहा है आप क्यों कर रहे हैं, इसकी अनुशंसा वो लिखिए, मंत्री से पूछा जा रहा है, सांसद से पूछा जा रहा है, अच्छी बात है। उन अधिकारियों से कोई पूछेगा जिसने प्रशासनिक जरूरत बता करके ए को बी की जगह पर भेज दिया, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इसी व्यक्ति को क्यों भेजा, इसका क्या आधार है? क्योंकि सबसे बड़ा खेल वो अधिकारी, वो किसी को जवाब दे नहीं है। यहां कर्मचारी जवाब दे, मंत्री जवाब दे, विधायक जवाब दे, सब जवाब दें। अधिकारी के लिए कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, वो ना खाता ना वही, उसने कह दिया कि हमको यहां पर यह आदमी चाहिए, हमने भेज दिया। क्या ऐसी व्यवस्था इस कम से कम इस ट्रांसपेरेंट नीति में यह व्यवस्था आगे बनती दिख रही है सर आपको, कि उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ठीक है इनका नहीं किया, आपने लिख दिया पद नहीं है, मान गए, पर ये इनको क्यों भेजा आपने इस जगह पर, ये बता दीजिए, ऐसा होगा क्या? ना खाता ना बही, ये अधिकारी सही। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे आधे घंटे के डिबेट में ऐसा लग रहा है कि एक चीज तो निश्चित रूप से उभर के आई है कि अधिकारी को तो सब व्यक्ति जिम्मेदार मान रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी ऐसा लगता है कि बेलगाम है। और यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी नहीं, अपर लेवल की ब्यूरोक्रेसी की, जो लोअर लेवल की या मिड लेवल की ब्यूरोक्रेसी है वो सुनती नहीं है। तो या तो उनको पॉलिटिकल प्रश्रय है, मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट में समन्वय नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है किसी भी लेवल में समन्वय नहीं है, और जो कर्मचारी हैं और मिड लेवल अधिकारी हैं जो ट्रांसफर सीख कर रहे हैं वो सैंडविच हो गए हैं। और अल्टीमेटली बहुत सीरियस मामला है, इस मामले को सुलझना चाहिए। कौन से ऐसे सेक्रेटरीज हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं सुन रहे हैं, उनको चिन्हित होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए जो मुख्यमंत्री का जो एजेंडा है उसमें पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी,
जो उन्होंने मानदंड बनाए थे जी 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 वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन ठीक क्या सर। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है? क्या कर्मचारियों के साथ जस्टिस हुआ है? जी। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर के सरकार एक अच्छी मंशा के साथ एक बहुत ट्रांसपेरेंट नीति लेकर के आने का दावा कर रही थी और हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा है कर्मचारियों के लिए। अब जब ये एग्जीक्यूशन हो रहा है तो हो सकता है हम जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि मामला लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, करीब 4-4.5 लाख कर्मचारी हमारे हैं। तो हमको ये देखना होगा कि जब ये ट्रांसफर खत्म होते हैं तो वो जो ट्रांसफर किए गए हैं वो किन आधार पर किए गए हैं, और सरकार को थोड़ी सी जवाबदेही उन अधिकारियों से भी तय कर लेनी चाहिए जो हर चीज पर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक एक कर्मचारी कितने सारे कागज जुटा रहा है। वो जुटा रहा है उसकी सीएमओ का सर्टिफिकेट चाहिए कि उसके पत्नियां बच्चों को इतनी ज्यादा गंभीर बीमारी है, उसे तमाम चीजें चाहिए, उसे उनका मेडिकल हिस्ट्री भेजनी है, उसको बहुत सारे रिकॉर्ड भेजने हैं, फिर उसे विधायक जी के पैर पकड़ के उनसे एक लेटर लिखवाना है, फिर विधायक जी को भी लिखना है कि वो क्यों अनुशंसा कर रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है सिवाय अधिकारियों के कि अगर आपने बिना अनुशंसा बिना किसी रीजन के किसी को ट्रांसफर किया है, जिसे प्रशासनिक ट्रांसफर कहते हैं, क्यों किया है ये उनसे पूछ लीजिए। बस आधा खेल उनका यहीं खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अजय धवले जी, फिरोज सिद्दीकी साहब, जितेंद्र सिंह और देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।